हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर आदिति जैन एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वारिधि। आज हम नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हम शॉर्ट में NCERT के नाम से जानते हैं, उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी में उसका नाम जो है वो क्या है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई और ये भारतीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापना की गई थी। यह एक स्वायत्त शासी मतलब एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। इसका लोगो अगर आपने देखा होगा तो उसमें 3 हंस हैं जो आपस में इंटैंगल हैं। उसको भी हम समझ लेते हैं कि ये क्यों लिया गया है। वो जो 3 हंस हैं जो आपस में इंटैंगल्ड हैं, उलझे हुए हैं, गठित हैं एक तरह से, वो तीनों एक एक चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हंस को हम लेते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब अनुसंधान जो ये NCERT कराती है, ये उसका एक सिंबॉलिक लिया है कि जो अनुसंधान कार्य वहाँ पर किए जाते हैं वो एक हंस रिप्रेजेंट करता है, दूसरा प्रशिक्षण और तीसरा प्रसार को रिप्रेजेंट करता है। इसके लोगों के ऊपर विद्या अमृतम शुनते ये लिखा हुआ है। ये इसका ध्येय वाक्य है। ध्येय वाक्य से मतलब जो इस चीज़ का फोकस पॉइंट है NCERT का, वो विद्यामृतम शुनते है, जिसका अर्थ है विद्या के द्वारा ही मनुष्य अमरत्व अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये जो वाक्य है ये कभी कभी एग्जाम में आ भी जाता है कि ये वाक्य कहाँ पर से लिया गया है। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि ये ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि विद्या के द्वारा ही मनुष्य अमरत्व को प्राप्त कर सकता है। NCERT का जो गठन है वो 7 केंद्रीय शिक्षा संस्थानों को मिलाकर किया गया था। उन शिक्षा संस्थानों के नाम हम एक बार देख लेते हैं। पहला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दूसरा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च, देन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन, नेशनल फंडामेंटल एजुकेशन सेंटर एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन। इन 7 शिक्षा संस्थानों को मिलाकर NCERT को बनाया गया। अब जो इन 7 के काम थे वो NCERT के द्वारा किए जा रहे थे। जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में अरविंदो मार्ग पर है और 4 इसके क्षेत्रीय महाविद्यालय हैं जो कि भुवनेश्वर, मैसूर, अजमेर और भोपाल में स्थित हैं। अब एक बार इसके सदस्यों के ऊपर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इसके सदस्य हैं उनमें भारत सरकार का शैक्षिक सलाहकार होता है, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब UGC के अध्यक्ष, प्रत्येक राज्य सरकार से एक प्रतिनिधि रहता है, केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, और उसके अलावा जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं इसके? केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उपाध्यक्ष केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, निदेशक जो होते हैं वो केंद्रीय शिक्षा सचिव, और संयुक्त निदेशक जो होते हैं वो शिक्षा विभाग का अधिकार होता है, वो उसका चयन करते हैं, और सदस्यगण जो होते हैं वो राज्यों के शिक्षा मंत्री होते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रमुख उद्देश्यों की, क्योंकि आपके एग्जाम में जो चीज़ें आती हैं वो ज़्यादातर इसके उद्देश्य या इसके कार्य आते हैं, या इसका जो मेन सेंटर है वो कहाँ पर है, या इसके क्षेत्रीय जो महाविद्यालय हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको डिस्कस करनी है वो है इसके प्रमुख उद्देश्य। तो सबसे पहला उद्देश्य जो इसका है वो क्या है कि विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। जो करंट स्टेटस हम लोगों की एजुकेशन का चल रहा है उसमें सुधार करना। दूसरा, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, क्योंकि जो इसके क्षेत्रीय महाविद्यालय हैं उनमें टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स भी चलते हैं, तो ये कार्य वहाँ पर किया जाता है। साथ में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और देश में विद्यालय शिक्षा के सामने जितनी भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान करने में सहायता करना। अब इसके मुख्य कार्यों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका काम है वो है कि शिक्षा के स्तर में राष्ट्रीय स्तर पर सुधार करना। जो शिक्षा का स्तर है वो कैसा होना चाहिए और उसको वैसा मेंटेन करने के लिए क्या काम किए जाने चाहिए, ये निर्धारित करता है NCERT। साथ में राष्ट्रीय स्तर पर एक समान पाठ्यक्रम निर्धारण करना, ये भी इसका काम है। आप देखेंगे कि NCERT की जो बुक्स हैं वो हर स्टेट में सेम होती हैं, मोर और लेस थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर कहीं कुछ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन वो समान पाठ्यक्रम की बात करते हैं। फिर विज्ञान व तकनीकी विकास के लिए
ये परिषद जो है एनसीईआरटी वो यूनिसेफ और यूनेस्को के सहयोग से विद्यालय शिक्षा में सुधार करती है। उसके साथ साथ शिक्षकों हेतु सेवा पूर्व मतलब प्री सर्विस और सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करती है। प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आयोजन भी एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। साथ में शिक्षा संबंधी विचारों के आदान प्रदान के लिए कि वो कम्युनिकेट हो सके एक दूसरे को, उसके लिए क्या करते हैं, सेमिनार्स हैं या आपके कॉन्फ्रेंसेस हैं, वर्कशॉप्स हैं, ये सब भी अरेंज किए जाते हैं। और उसके साथ साथ पाठ्य पुस्तकें जो हैं, पाठ्य पुस्तकें किस लेवल के लिए हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1st to 12th तक जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं एनसीईआरटी के द्वारा बनाई जाती हैं, क्योंकि समान पाठ्यक्रम बनाते हैं और उन्हीं के आधार पर पुस्तकों का निर्माण करते हैं। साथ में निर्देश पुस्तकें और अनुसंधान से संबंधित जो पुस्तकें होती हैं, रिसर्च जर्नल्स या सर्वेज जो होते हैं वो सब, और उनके अलावा पत्र पत्रिकाएं आदि जो होते हैं वो भी प्रकाशित करना इनका महत्वपूर्ण कार्य है। होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।